रात के 12:18 एक 34 साल का मिड लेवल मैनेजर अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा है। लैपटॉप खुला हुआ, एक्सेल शीट ओपन, साइड में स्कूल फी का नोटिफिकेशन फोन पर ब्लिंक कर रहा है। इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। सब्जेक्ट लाइन सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशनल रीअलाइनमेंट अपडेट। लैंग्वेज पोलाइट है, टोन रिस्पेक्टफुल है, रीजन स्ट्रेटेजिक है। Due to evolving business priorities and automation initiatives, certain roles are being restructured. वो लाइन दोबारा पढ़ता है, फिर तीसरी बार। उसने कुछ गलत नहीं किया। परफॉर्मेंस रेटिंग लास्ट ईयर एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। 3 प्रमोशंस 9 साल में। टीम लॉयल। डेडलाइंस क्लीन। फिर भी एक साइलेंट रियलाइजेशन उसके दिमाग में एंटर करता है। शायद प्रॉब्लम उसका काम नहीं था। शायद प्रॉब्लम यह है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उसने अपनी लाइफ बिल्ड की थी, वो कॉन्ट्रैक्ट कब का कैंसिल हो चुका है और किसी ने अनाउंस भी नहीं किया। ये वीडियो उस ईमेल के बारे में नहीं है। ये उस इनविजिबल एग्रीमेंट के बारे में है जिसके साथ हम सब बड़े हुए। स्कूल जाओ, डिग्री लो, एंट्री लेवल जॉब पकड़ो, हार्ड वर्क करो, लॉयल रहो, एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करो, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी ग्रो करेगी, लाइफ स्टेबल होगी। ये सिर्फ एडवाइस नहीं था, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। और आज प्रॉब्लम ये है, कॉन्ट्रैक्ट क्वाइटली कैंसिल हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी उसी रूल से गेम खेल रहे हैं। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 1970s 1990s लार्ज कॉर्पोरेशंस ग्रो कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग स्टेबल, वाइट कॉलर रोल्स एक्सपैंड हो रहे थे, इंफॉर्मेशन स्कैर्स थी, एक्सपीरियंस वैल्यूएबल था क्योंकि नॉलेज रेयर था। अगर आप 15 साल किसी इंडस्ट्री में थे तो आप लिटरली वॉकिंग डेटाबेस थे। कंपनीज को आपकी मेमोरी चाहिए थी, आपका नेटवर्क, आपकी जजमेंट। और ग्रोथ का मॉडल सिंपल था, रेवेन्यू बढ़ाओ, टीम बढ़ाओ, हायरार्की बढ़ाओ, ज्यादा मैनेजर्स, ज्यादा डिपार्टमेंट्स, ज्यादा लेयर्स। करियर लैडर विजिबल थी, नीचे से ऊपर जाने के स्टेप्स क्लियर थे। एंट्री, सीनियर, मैनेजर, डायरेक्टर, वीपी, और हर रंग के साथ सैलरी जंप। ये प्रिडिक्टेबल सिस्टम था, इम्परफेक्ट था बट प्रिडिक्टेबल। पीक 2000s आए, ग्लोबलाइजेशन एक्सेलरेट हुआ, सॉफ्टवेयर टूल्स आए, ERP सिस्टम्स, क्लाउड, ऑटोमेशन। इंफॉर्मेशन सडनली रेयर नहीं रहा, एक्सेसिबल हो गया। फिर 2010s, प्लेटफॉर्म्स, डेटा, एल्गोरिदम्स, और फिर 2020s, AI। अब यहां से कॉन्ट्रैक्ट क्वाइटली शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के 2 पिलर्स थे, टाइम इक्वल्स वैल्यू, लॉयल्टी इक्वल्स सिक्योरिटी। नया सिस्टम के पिलर्स अलग हैं, आउटपुट इक्वल्स वैल्यू, कॉस्ट एफिशिएंसी इक्वल्स प्रायोरिटी। देखो, अनकंफर्टेबल मैथ। अगर एक एम्प्लॉई 10 साल में सैलरी डबल करता है, कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर सेम आउटपुट एक सॉफ्टवेयर टूल से 40% फास्टर हो जाए और 30% चीपर हो जाए, तो स्प्रेडशीट क्या सजेस्ट करेगा? इमोशन नहीं, एफिशिएंसी। यहां आयरनी देखो, हम बचपन से सुनते आए, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कंपनीज क्वाइटली इन्वेस्ट कर रही थी सिस्टम्स में। एक और लेयर समझो, शेयर होल्डर कैपिटलिज्म का प्रेशर। पब्लिक कंपनीज हर क्वार्टर रिपोर्ट करती हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स, मार्जिन्स, कॉस्ट कंट्रोल। वॉल स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन सिंपल है, ग्रो रेवेन्यू, प्रोटेक्ट मार्जिन। अगर रेवेन्यू स्लो हो रहा है तो कॉस्ट कट करो। सबसे बड़ा कॉस्ट क्या होता है? पेरोल। यहां से साइलेंट शिफ्ट आता है, एम्प्लॉय अब एसेट नहीं, एक्सपेंस लाइन आइटम बन जाता है। और जब AI आता है, वो सिर्फ एक टूल नहीं होता, वो कॉस्ट कंप्रेशन एक्सेलरेटर होता है। अब एक अनकंफर्टेबल रियलिटी, कंपनीज हायरिंग फ्रीज अनाउंस करती हैं। लोग बोलते हैं मार्केट स्लो है, लेकिन बैलेंस शीट्स देखो, टेक स्पेंडिंग रिकॉर्ड हाई, AI इन्वेस्टमेंट्स हाई, प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय इंप्रूव। तो हायरिंग फ्रीज नहीं है, हायरिंग शिफ्ट है। हेडकाउंट कम, आउटपुट सेम या ज्यादा। यही न्यू एफिशिएंसी मॉडल है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर कंपनी को सेम आउटपुट के लिए कम लोग चाहिए तो करियर लैडर का क्या होगा? लैडर तब बनती है जब नीचे ज्यादा लोग हों और ऊपर लिमिटेड स्पॉट्स। अब अगर नीचे ही श्रिंक हो रहा है तो ऊपर का पिरामिड फ्लैटन हो जाता है। प्रमोशन स्लो, टाइटल्स कॉस्मेटिक,
सैलरी बैंड्स कंप्रेस्ड। लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं हार्डवर्क कर रहा हूं, फिर भी ग्रोथ क्यों स्लो है।